नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम बढ़िया, फिट, चुस्त दुरुस्त होंगे। आप ये बताइए, डेली पढ़ रहे हो या फिर नहीं। देखिए यार, डेली पढ़िए, फिर चाहे थोड़ा कम पढ़ लीजिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, लेकिन डेली प्रिपरेशन को दीजिएगा जरूर। अगर आपको एक बढ़िया सरकारी नौकरी क्रैक करनी है, आपको एक बढ़िया एग्जाम क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो भाई फाइनली 1 साल का लंबा इंतजार करने के बाद एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल जारी हो चुका है। और इस बार रियली में यार एसएससी ने रुला दिया है। जी हां, सारी जानकारी आपको दूंगा। 12वीं पास वालों के लिए भर्ती होती है, एज लिमिट भी अच्छी खासी यहां पर आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, और सैलरी तो अपने आप में बढ़िया है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपको 50,000 60,000 रुपए महीने तक इस पोस्ट के ऊपर तनख्वाह मिल जाती है। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट से इस भर्ती के अंदर, इस एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। मैथ सब्जेक्ट इस एग्जाम में होता ही नहीं है। तो जिन लोगों को मैथमेटिक्स से डर लगता है, ये भर्ती स्पेशल उनके लिए ही है। तो आगे इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, डिटेल्ड सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, पूरा नोटिफिकेशन डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं, कल फाइनली हमने संपूर्ण भारत के इतिहास के मोस्ट सिलेक्टेड हैंड रिटन नोट्स लॉन्च कर दिए हैं, जहां पर थ्योरी के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज फुल्ली सोल्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। ये हैंड रिटन नोट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। आप इनको ई बुक की फॉर्म में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देखिए, ये हैंड रिटन नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद आपको किसी भी बुक या फिर किसी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में ही राजा और मंत्री सब कुछ बन जाओगे, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट इन हैंड रिटन नोट्स के अंदर हमने डाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम यहां पर बात कर रहे थे एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2025 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर यहां पर कितनी निकल के आई है। देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो इस बार 261 है, और इसीलिए मैं बोल रहा था कि इस बार रियली में एसएससी ने रुला दिया है। पिछली बार स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसी 2006 थी, इस बार कितनी है, टोटल 261 है। कहां 2006 वैकेंसी, कहां 261 वैकेंसी, अपने आप में बहुत ही बुरी खबर है। बहुत ही कम वैकेंसी इस बार एसएससी निकाल के लेकर आया है। तो कम वैकेंसी है, जाहिर सी बात है फॉर्म भी कम ही अप्लाई होंगे, कंपटीशन भी आपको लिमिटेड ही देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म 6 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 26 जुलाई है। 6 जून से फॉर्म स्टार्ट हुआ, फॉर्म की आखिरी तारीख 26 जुलाई यहां पर रखी गई है। जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, एग्जैक्टली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 6 अगस्त से एग्जाम शुरू होगा, 11 अगस्त तक एग्जाम चलने वाला है। देखिए दोस्तों, एक तरीके से डायरेक्ट भर्ती है, कोई भी इंटरव्यू यहां पर कंडक्ट नहीं कराया जाता। क्लियर है, इंटरव्यू नहीं होता है, यहां पर आपका एग्जाम होता है और साथ ही आपका एक स्किल टेस्ट होता है, स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है। ठीक है, तो भाई एग्जाम की डेट नोट कर लीजिए, 6 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, स्टेनोग्राफर ग्रेड बी, जो आपका इसमें ग्रेड डी होता है ना, ये टेक्निकली ग्रुप सी की पोस्ट होती है, यानी कि ग्रह श्रेणी की पोस्ट होती है, गैर श्रेणी की। और जो आपकी ग्रेड सी होता है, ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है, नॉन गजेटेड की दोनों पोस्ट है। मतलब ग्रेड सी की हायर लेवल की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, यानी कि लगभग 4200 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। ग्रेड डी जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, ये 2400 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। क्लियर है। तो चलिए, सैलरी दोनों के ऊपर अलग अलग है। ज्यादा सैलरी आपको यहां पर ग्रुप बी यानी कि ग्रेड सी की पोस्ट के ऊपर देखने को मिलेगी। समझ गए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि भाई एज लिमिट, क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। एज लिमिट यहां पर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल रखी जाती है। ठीक है, कितनी, 18 से 30 साल। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 1 अगस्त 2025 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो भाई आपका जन्म 2 अगस्त 1995 से लेकर 1 अगस्त 2007 के बीच में हुआ होना चाहिए। ग्रेड डी के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल होती है। जनरल वालों का जन्म अगर 2 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2007 के बीच में हुआ है, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
क्लियर है दोस्तों? तो ये इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर रखा गया है, समझ गए? ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। समझ गए दोस्तों? बात कर लेते हैं यहां पर क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, अगर आपने 12th पास कर रखा है, अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर कोई भी हायर क्वालिफिकेशन नहीं है। 12वीं का रिजल्ट 1 अगस्त 2025 से पहले आपका आ जाना चाहिए। समझ गए? फॉर्म फीस यहां पर 100 रुपए चार्ज की गई है। किस किस कैटेगरी के लिए? जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए, सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपए है। बाकी एससी एसटी फीमेल के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं होती। इन सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे इस भर्ती के लिए, तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट एक एग्जाम होगा, स्टेज सेकंड में आपका इसमें स्किल टेस्ट होगा। स्टेज फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न आप समझ लीजिए। इन 3 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पहला सब्जेक्ट है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। करंट अफेयर भी इसी के साथ इंक्लूड होता है। हर एक शिफ्ट में कम से कम 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा वेटेज है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के अंदर आएंगे। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। इन 200 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम आपके पास होता है। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये इसके एग्जाम का पूरा सिलेबस है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के ये सारे के सारे टॉपिक है। ये सभी टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। इन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के ये सारे के सारे टॉपिक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, साथ ही जो आपके सारे टॉपिक है ये पूछे जाएंगे। क्लियर है? वहीं पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का ये पूरा का पूरा सिलेबस है, देख लीजिए। वोकैबुलरी आपके एग्जाम में आएगी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम, एंटोनियम, ये सारी की सारी। रिटन राइटिंग एबिलिटी यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज वगैरह आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है? 200 नंबर का पेपर है। शुरुआत में एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी। 200 नंबर का पेपर था आपका, तो भाई ग्रेड सी के लिए 200 में से एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज। ठीक है? और साथ ही ग्रेड डी के लिए भी एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बन जाएगी। ठीक है? जो कि केवल डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। सेकंड स्टेज जिसमें आपका एक स्किल टेस्ट यानी कि स्टेनोग्राफी टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी। क्लियर है? ग्रेड डी, जो आपका ग्रेड डी है, उसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली जाएगी। 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको लिखना होगा शॉर्ट हैंड में। जो आपका ग्रेड सी होता है वहां पर आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड में लिखना होता है। क्लियर है? 10 मिनट की आपको डिक्टेशन बोली जाती है। क्लियर है? हिंदी या फिर इंग्लिश, ये भी बायलैंग्वेज होता है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है आप हिंदी में शॉर्ट हैंड लिखना चाहते हो या फिर इंग्लिश में। फॉर्म अप्लाई करते टाइम प्रेफरेंस मांगी जाती है कि आप हिंदी में स्टेनोग्राफी का टेस्ट दोगे या फिर इंग्लिश में, तो सोच समझ के उसको चूज करिए। शॉर्ट हैंड डिक्टेशन बोलने के बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट करने का टाइम दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी इंग्लिश वालों को 50 मिनट का टाइम मिलेगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी हिंदी वालों को 65 मिनट का टाइम मिलेगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी इंग्लिश वालों को 40 मिनट का टाइम मिलेगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी हिंदी वालों को 55 मिनट का टाइम मिलेगा टाइप करने के लिए, कंप्यूटर के ऊपर उसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए। जो आपका स्किल टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर है। स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। क्लियर है? पहले आपका एग्जाम है, उसके 2, 2.5, 3 महीने बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। और शॉर्ट हैंड में, क्योंकि मैं भी खुद एक स्टेनोग्राफर रह चुका हूं, ठीक है, तो 80 वर्ड पर मिनट की अगर आपको स्पीड लानी है, मैं तो एक हिंदी का स्टेनोग्राफर रहा हूं, तो मुझे पता है मेरी मात्र 4 महीने की कड़ी मेहनत लगी थी और 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में लेकर आ गया था विद 100% एक्यूरेसी। क्लियर है? आप सभी को तो पता ही है कि मैं स्टेनोग्राफर रह चुका हूं 2 साल। ठीक है? तो भाई ये अब बात करते हैं सैलरी वगैरह के बारे में। ये आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना, वो केवल और केवल एग्जाम के 200 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एक फाइनल मेरिट बनेगी स्टेनोग्राफर टेस्ट होने के बाद। स्टेनोग्राफी का टेस्ट होने के बाद फाइनल मेरिट बनेगी। कितने नंबर में से बनेगी? 200 नंबर में से बनेगी। ग्रेड सी की जो फाइनल मेरिट होगी वो थोड़ी हायर होती है देन ग्रेड डी, क्योंकि ग्रेड सी की हाई लेवल की पोस्ट होती है। क्लियर है?
तो कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज आपकी मेरिट बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आपका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है। इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के काफी सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में सिलेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा कि भाई किस डिपार्टमेंट के अंदर, किस विभाग के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है? तो भाई डिपार्टमेंट वाइज यहां पर फाइनल मेरिट आपकी बनती है कि ये सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जनरल ओबीसी एसटीएससी ग्रेड सी की, ग्रेड डी की कट ऑफ ये है, ठीक है। तो भाई डिपार्टमेंट वाइज एक तरीके से आपकी कट ऑफ बनती है। अब बात करते हैं सैलरी वगैरह के बारे में। क्लियर है कि भैया सैलरी कितनी मिलेगी? देखिए, जो आपकी इसमें ग्रेड डी की पोस्ट है, ये तो आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है, तो इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो 2400 रुपए ग्रेड पे है। ग्रेड डी की पोस्ट के ऊपर जो आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी वो बिल्कुल फिक्स है, 50,000 रुपए महीने आपको शुरुआत में इजीली सैलरी मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 50,000 रुपए आपकी शुरुआत में तनख्वाह ग्रेड डी की पोस्ट के ऊपर है। ग्रेड सी की जो पोस्ट है ये हमारी ग्रुप बी की पोस्ट है। कौन सी? ग्रुप बी की पोस्ट है, और यहां पर आपका 4200 रुपए ग्रेड पे होता है लगभग, ठीक है। तो इस पोस्ट के ऊपर आपको शुरुआती सैलरी लगभग 65,000 रुपए महीना तक मिल जाएगी। देख रहे हो, 12वीं पास वालों के लिए पोस्ट है, लेकिन ग्रुप बी की पोस्ट है, तो 65,000 रुपए महीना आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी। जॉब प्रोफाइल यानी कि काम क्या करना पड़ेगा सिलेक्शन होने के बाद। यह पोस्ट आपकी क्लरिकल पोस्ट है। आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर एक पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करना होता है। कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड जॉब है। यहां पर आपको कोई भी फील्ड ड्यूटी या फिर फिजिकल वर्क नहीं करना होता है। ये एक क्लरिकल पोस्ट होती है, समझ गए। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब है। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? तो भाई ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसका फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, डायरेक्ट कमेंट करके पूछ लीजिएगा। साथ ही सोनू अहलाद के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। क्लियर है? और जाने से पहले बता रहा हूं, संपूर्ण भारत के इतिहास के हैंड रिटन नोट मोस्ट सिलेक्टेड चुन के जहां पर डेफिनेशन हमने रखी हुई हैं वो आ चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी कुछ ही दिन के अंदर कंप्लीट ज्योग्राफी, भारत के भूगोल के भी नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।